सिसिफस एक ऐसा महान चालाक अय्यार था जिसने मौत को भी चकमा दे दी। द मिथ ऑफ सिसिफस जो अल्बर्ट कामू का मशहूर नॉवल है, आज उसको हम देखेंगे जिस तरह हम एक कहानी की सूरत में देखते हैं और सुनते हैं। इसी तरह हम आज अल्बर्ट कामू के इस नावल को भी देखेंगे जो कि द एब्सर्ड के बारे में है, जो कि एब्सर्डिटी के बारे में जो है वो फलसफे वजूदियत का जो एलिनेशन है, द इनअवेलेबिलिटी ऑफ डेथ है, जो उसके बड़े बड़े थीम है फलसफे वजूदियत के, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के, तो फलसफे वजूदियत का ये द मिथ ऑफ सिसिफस का जो ग्रीक मिथोलॉजी है और जिसको हर फलसफी ने अपने अंदाज में इस्तेमाल किया, तो हम देखते हैं कि अल्बर्ट कामू ने अपने इस मशहूर नॉवल जो 20वीं सदी में आया और तहलका मचा दिया जिसने, वो है द मिथ ऑफ सिसिफस, कि सिसिफस किस तरह जिंदगी गुजारता है। सिसिफस ग्रीक मिथोलॉजी में एक बहुत बड़ा महाराजा था, एक सल्तनत का बादशाह था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए, जिसका मतलब ये है कि अनएथिक जिंदगी गुजारी उसने और किसी को खुशी से ना रहने दिया, जिस पर उस वक्त के देवताओं में से जो सबसे बड़ा देवता था ज़्यूस, उसने सिसिफस को सजा देने का ऐलान कर दिया, जिस पर उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन सिसिफस एक ऐसा महान चालाक अय्यार था जिसने मौत को भी चकमा दे दिया। उसने मौत को ही चक्कर दे दिया, मौत को टाल दिया, जिस पर देवताओं के सबसे बड़े देवता ज़्यूस ने ये अब ऐलान किया कि सिसिफस, मैं तुमको एक ऐसी सजा सुना रहा हूं जो मौत से भी बदतर है। और वो सजा उसने ये सुनाई कि सिसिफस, तुम एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ओर एक बहुत बड़ा चट्टान, गोल चट्टान को चढ़ाओगे नीचे से ऊपर, अपने बाजुओं के जोर से उसे ऊपर चढ़ाओगे, और जैसे ही वो बड़ा सा पत्थर उस चोटी पर पहुंचेगा तो वो फिर लुढ़क कर नीचे आ जाएगा, और फिर उसको दोनों बाजुओं से और अपने पूरे जिस्म का जोर लगाते हुए फिर उसे ऊपर उस चोटी तक पहुंचाओगे, और जैसे ही वो उस चोटी पर पहुंचेगा तो वो फिर लुढ़क कर नीचे आ जाए। ग्रीक मिथोलॉजी ये बताती है कि ज़्यूस देवता की दी हुई ये सजा जो मौत से भी बदतर थी, सिसिफस सारी जिंदगी वो करता रहा है और अब भी वो कर रहा है, और अनंत काल तक यानी एटर्निटी तक, ता क़यामत वो ऐसा करता रहेगा। ये द मिथ ऑफ सिसिफस में अल्बर्ट कामू यहां सवाल उठाता है कि क्या हम इंसानों का इस सिसिफस के साथ कोई ताल्लुक निकलता है? क्या हम भी अपनी जिंदगी को बेमायने जी रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई सर नहीं, जिसका कोई पाँव नहीं, यानी एक मोहमल, एक बेमायनी एब्सर्ड जिंदगी इंसान जी रहा है। जी हाँ, इस नॉवल में अल्बर्ट कामू ने हमें जिस बात को सुझाने की कोशिश की है वो यही है कि जिंदगी का हमारा ये पहलू, ये एब्सर्डिटी, इसको हमने क्या देखा है? क्या हम भी सुबह उठते हैं और अपने मामूल के मुताबिक काम पर चले जाते हैं, शाम को फिर वापस आ जाते हैं और घर में कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर सुबह ऑफिस चले जाते हैं, फिर घर आ जाते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं, एक संडे आ जाता है जिस पर छुट्टी भी होती है, आप कहीं घूम फिर भी सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के जा सकते हैं, थोड़ी बहुत आप इसमें खुशी तलाश कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक रूटीन का काम होगा कि संडे या तो आपने घर के काम करने हैं या संडे आपने फलां जगह को जाना है। अल्बर्ट कामू कहता है कि हम भी सिसिफस की तरह एक रूटीन जिंदगी गुजारते हैं, जो जिस कैडर में, जिस जात पात में और जिस हैसियत में, हिफ्ज़ मरातब में
जन्म लेता है वो जिंदगी उसी हालातों वाकयात में ही काटता है। यानी वो सिसिफस की तरह एक बेमायनी जिंदगी गुजार रहा है। जिस तरह द मिथ ऑफ सिसिफस की इस ग्रीक मिथोलॉजी में, जिसको अल्बर्ट कामू ने इस्तेमाल किया और हमें ये दिखाने की कोशिश की कि हम भी सिसिफस की तरह एक बेमायनी कोशिश काम कर रहे हैं। जिस तरह सिसिफस बेमायनी अंदाज में बगैर समझे, बगैर सोचे, बगैर समझे एक बेवकूफाना हरकत करते हुए रोज की बुनियाद पर एक बहुत बड़े पत्थर को ऊपर ले जाता है, और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है पत्थर लुढ़क कर फिर नीचे आ जाता है, और सिसिफस फिर उसी ताकत के साथ, फिर उसी जोर, उसी जज्बे और अपनी हिम्मत के साथ उसको ऊपर ले जाता है। तो वो ये काम ग्रीक मिथोलॉजी के मुताबिक, द मिथ ऑफ सिसिफस की इस फिलॉसफी के मुताबिक, वो आज भी सिसिफस ज़्यूस की उस शराब को, उस बद्दुआ को एक्सेप्ट करते हुए और ऐन उसी तरह बेमानी हरकत कर रहा है। यानी रोज पत्थर को जोर लगाकर चोटी पर ले जाता है, और जब जैसे ही पत्थर चोटी पर पहुंचता है तो फिर पत्थर लुढ़क कर नीचे आ जाता है। और इसी तरह सिसिफस लुढ़कते हुए उस पत्थर को देखते हुए फिर नीचे आता है, और फिर नीचे से पहाड़ के ऊपर जाता है, उस पत्थर को ले जाकर पूरा जोर लगाता है और फिर उसे चोटी पर ले जाता है। सिसिफस को यह भी पता है कि जैसे ही मैं अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे जुनून और जज्बे के साथ इस पत्थर को ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन ये जैसे ही चोटी पर पहुंचेगा लुढ़क कर फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन सिसिफस घबराता नहीं, सिसिफस मायूस नहीं होता, क्योंकि वो तो एक बद्दुआ काट रहा है, उसने तो ऐसा करना ही करना है, ये उस पर जबर है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टोरी अल्बर्ट कामू ने हमें द मिथ ऑफ सिसिफस की सुनाई है, तो इस नॉवल का थीम क्या है, वो इससे क्या मतलब लेता है और कौन सा इसमें थीम बताने की कोशिश करता है। इस किताब का उस अजीम मशहूर फिक्रा जो अल्बर्ट कामू हमें ये कहता है, हमें ये बात सुझाता है कि आप तमाम ने इस नावल को, द मिथ ऑफ सिसिफस की स्टोरी को, ग्रीक मिथोलॉजी को जब सुनना है तो ये अपने ऊपर एक बात तारी कर लेनी है कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, कि आपने ये इमेजिन कर लेना है, ये कयास कर लेना है कि सिसिफस ऐसा करते हुए खुश है, वो परेशान नहीं होता, वो घबराता नहीं, वो मायूस नहीं होता, वो रोज़ाना की बुनियाद पर पत्थर को पूरी कुव्वत के साथ ऊपर ले जाता है, और जैसे ही पत्थर चोटी पर पहुंचता है लुढ़क कर फिर नीचे आ जाता है। लेकिन सिसिफस फिर उसे उसी ताकत और जोर के साथ, उसी जज्बे के साथ उसको ऊपर ले जाता है। तो अल्बर्ट कामू कहता है कि हम इंसान भी अपनी जिंदगी इसी तरह गुजार रहे हैं, वरना इस संसार की, इस दुनिया की कोई आवाज नहीं, इसकी एक आवाज इंसान है। और अल्बर्ट कामू कहता है इस नावल में कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, और दूसरा थीम ये साथ अल्बर्ट कामू हमें ये भी बताता है कि संसार का भले कोई मीनिंग नहीं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि वो ये बात कि मैं जिंदगी का मतलब नहीं जानता, मैं जिंदगी का अर्थ नहीं जानता, मैं तो इसे इंसानी तौर तरीकों से, और जिस तरह इंसान एक सिसिफस की तरह जिंदगी गुजार रहा है, वो एक डिटर्मिनिज्म और एक जबरियत के तहत, जिस तरह ज़्यूस के देवता की वजह से जिसको बद्दुआ मिली थी, और सिसिफस रोज पत्थर ऊपर ले जाता है, चोटी पर पत्थर पहुंचता है, लुढ़क कर फिर नीचे आ जाता है, और सिसिफस फिर उस पत्थर को ऊपर ले जा रहा है। और सिसिफस ये काम कर रहा है, करता रहेगा, और जब तक ये दुनिया रहेगी, अनंत काल तक सिसिफस ऐसा ही करता रहेगा। अल्बर्ट कामू कहता है कि हम भी अपनी जिंदगी इसी रूटीन में गुजारते हैं, हत्ता कि जब हम मर जाते हैं उसके बाद हमारी औलाद आ जाती है, वो भी इसी तरह जिंदगी गुजारती है और एक और नस्ल आ जाती है।
ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। अल्बर्ट कामू कहता है कि किसी को बुरे काम करके खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिंदगी का मीनिंग मिलता है। किसी को किसी का खून बहाकर सुकून मिलता है, और किसी को कोई अच्छे काम करके, कोई एथिकली काम करके, कोई रफाई और समाजी काम करके जिंदगी का मतलब और मीनिंग तलाश करता है। कोई प्यार करके और तो कोई नफरत करके जिंदगी का हर आदमी, हर इंसान जीवन का, जिंदगी का मतलब खोज रहा है, और वो इसी तरह जिंदगी का मतलब खोजता रहेगा। अल्बर्ट कामू कहता है वो इसलिए खोज रहा है, इसीलिए सिसिफस रोजाना की बुनियाद पर पत्थर ले जा रहा है, और पत्थर जैसे ही चोटी पर पहुंचता है लुढ़क कर फिर नीचे आ जा रहा है, फिर सिसिफस उसे ऊपर ले जा रहा है। सिसिफस का ये काम करना इंसानों के साथ रिजम्बल करता है, वो इसको इंसानों के साथ जोड़ता है कि इंसान भी सिसिफस की तरह रूटीन की जिंदगी गुजार रहा है, एक जबरियत का काम कर रहा है, और संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर मंडे, संडे। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं, संसार का कोई मतलब नहीं, दुनिया खामोश है अगर इंसान ना हो। ये सबको, दरख्त को इंसान ने पेड़ बनाया, शजर बनाया और उसे दरख्त बनाया। इसी तरह इंसान ने पहाड़ का नाम रखा तो पहाड़ बन गया, सूरज का नाम रखा, चांद का नाम रखा, और इसी तरह वो जिस तरह उसे खुदा ने ये अस्मा का इल्म सिखाया था, इंसान अगर ना होता तो दुनिया में कोई काम, दुनिया गूंगी होती, वर्ल्ड बहरा होता। इसको मीनिंग देने वाला इंसान है। लेकिन अल्बर्ट कामू अपने इस द मिथ ऑफ सिसिफस के नॉवल में ये कहता है कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी, कि सिसिफस, हमने ये क्यास कर लेना है कि सिसिफस ये जिंदगी, ये काम, पत्थर को ले जाना और फिर उसका नीचे आना और फिर उसका ले जाना, लेकिन वो ये काम करते हुए खुश है, वो मायूस नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, क्योंकि हम भी जिंदगी से मायूस नहीं होते, परेशान नहीं होते। लेकिन अल्बर्ट कामू कहता है ये फिलोसॉफिकल सुसाइड है, जिस तरह एक फिजिकल सुसाइड होता है कि इंसान हालात से इतना मजबूर हो जाता है कि वो खुदकशी कर लेता है, वो फिजिकल सुसाइड है। लेकिन इसके बरअक्स एक और जो फिलोसॉफिकल सुसाइड है, वो यही जिंदगी की एब्सर्डिटी है, जिंदगी का यही मुहम्मल और बेमायनीपन है, जिसको अल्बर्ट कामू ने अपने इस मशहूर नावल में द मिथ ऑफ सिसिफस में बताकर हमें ये बात सुझाने की कोशिश की और जिंदगी के इस अपसर्ड पहलू को देखने और समझने की एक फिक्र सुझाई। तो इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।